ओर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार का एक कानून है और इसका मकसद है कि देश के लोगों को अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न सस्ते दामों पर मिल सके ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सके। मंत्री जी गोदाम की व्यवस्था देख अधिकारियों पर सीधे भड़क गए और खुद वहां बैठकर अनाज की बोरियां गिनती करवाने लगे। और इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। मंत्री बन्ना गुप्ता पदभार संभालने के साथ ही पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आज कहें कि उन्होंने एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया है और निरीक्षण करते के साथ यहां पर कई चीजों में खामियां देखी है, कई चीजों को सुधार करने की जरूरत उन्हें महसूस हुई है। उनसे सीधे जुड़ते हैं मंत्री बन्ना गुप्ता से। सर, आपने यहां पर आज औचक निरीक्षण किया है, तमाम चीजों को देखा है, एक एक परत दर परत यहां पर नजर डालने की कोशिश की है। क्या यहां कमियां पाई आपने और किन किन चीजों पे सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आपने पदभार ग्रहण करने के साथ ही पूरा एक्शन मोड में यहां पर कहें कि औचक निरीक्षण किया है? नहीं, निश्चित तौर पर जो प्रारंभिक जांच में कुछ इनके स्टॉक रजिस्टर वगैरह में गड़बड़ियां हैं, लेकिन मूलभूत बात यह है कि यहाँ स्टॉक में जो माल होना चाहिए वो माल है या नहीं है। यहाँ से जो माल पीडीएस दुकान में जाना था वहाँ गया है कि नहीं गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये माल पीडीएस की दुकान के बजाय काला बाजारी हो जा रहा है। तो जब तक इसके स्टॉक रजिस्टर का मिलान नहीं हो जाएगा और सामग्री का मिलान नहीं हो जाएगा भौतिक आधार पर, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं भौतिकता के आधार पर सारी चीजों को जांच कर रहा हूं और बिल्कुल इत्मीनान से कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है कि कुछ जो अनाजे हैं वो जानबूझ के सड़ाने की भी बात सामने आई है कि आखिर ये इसके पीछे की वजह क्या हो सकता है? कुछ जो हिडन वजह कुछ समझ में आ रही है कि कुछ गेहूं को सड़ाकर बियर फैक्ट्री को भेज दिया जाता है, कुछ नमक को सड़ाकर ईटा फैक्ट्री वगैरह को बेचा जाता है। तो ये सब जो है कुछ कभी खामी तो प्रारंभिक दृष्टिकोण में दिखी है, लेकिन व्यापक ये है कि हमारी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी का जो सपना है कि हर आदमी की थाली में जो है अन्न हो, भूखा ना सोए, उस सपने को साकार करने के लिए निश्चित तौर पर ये कालाबाजारी को खत्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से फूड सेफ्टी एक्ट बना था कांग्रेस की सरकार ने, बहुत उम्मीद से इस चीज को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अनदेखी हो रही है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जो अंधेरे के आड़ में कई तरह की गड़बड़ियां यहाँ करना संभव है, इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कब तक बदलाव हो सकते हैं? आपको बदलाव दिखने लगेगा, बदलाव आपको भाषणों से नहीं दिखेगा, आपको एक्शन के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि मैं तो विरासत से आया नहीं हूँ, हिरासत से आया हूँ, पुलिस की मार खा के आया हूँ, जेल जाके आया हूँ, तो बहुत चीजों को मैंने अनुभव किया है जीवन में, जनता के हक के लिए लड़ा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि बहुत चीजें को सुधार कैसे करना है। अरे विधायक मंत्री तो आज बने हैं, जनता के नेता तो हम बरसों वर्ष थे, तो डीसी एसपी के खिलाफ में और प्रशासन के खिलाफ में लड़ते रहे, मार खाते रहे, जेल जाते रहे और अपने जनता के हित की बात मनवाते रहे, तो मुझे बात मनवाना आता है। जो दोषी हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं जानबूझ के, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब कहना क्या है, वो समझदार को इशारा काफी होता है, कहने की आवश्यकता कहाँ है, जो समझदार है वो समझेगा। बिल्कुल, मंत्री जी ने दो टूक में कह दिया कि जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिनके तरफ से गड़बड़ियां हो रही है, वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इसकी जांच जो है वो परत दर परत होगी और गहनता से जांच होगी। एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से अनाज की बर्बादी हो रही है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो अनाज बिखरे हुए हैं। आप यही वो चावल है जो कि गरीब के थाली में जाता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही का नतीजा जो है सामने दिख रहा है, क्योंकि ये चावल जमीन पे ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कहीं कूड़ेदान में कोई कचरा बिखरा हुआ रहता है और इसी चावल को जो है फिर से वापस इकट्ठा करके उसी गरीब के थाली में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मंत्री जी ने एक सबसे बड़ा सवाल यह उठाया है कि जानबूझकर कुछ अनाज को सड़ाया जा रहा है और उसे बियर फैक्ट्री और कुछ नमक को जो है ईंटे भट्ठे में भेज दिया जा रहा है। तो
तो यह कालाबाजारी और यह गोरख धंधा किन अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है, अब इसकी पूरी जांच होगी और इसके लिए मंत्री बन्ना गुप्ता तत्पर नजर आ रहे हैं। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची।